नमो देखो ये कंचन साधी ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में 3 महाअधिकार है। ठीक है, पहला महाअधिकार तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, और तीसरा है चरणायुग सूचक। हमने वो चारित्र वाला पढ़ा। अब उसमें से जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार है उसको अपन ले रहे हैं। ये अधिकार 93 नंबर की गाथा से प्रारंभ होता है। इस अधिकार में, इस महाअधिकार के अंतर्गत 3 अधिकार है। एक महाअधिकार, उसके अंतर्गत 3 अधिकार। पहला है सामान्य ज्ञेय प्रज्ञापन, दूसरा है विशेष ज्ञेय प्रज्ञापन, और तीसरा है ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार। ऐसे 3 अधिकार उस महाअधिकार में, और वो अधिकार 108 गाथाओं, महाअधिकार 108 गाथाओं। इसमें से जो सामान्य, ये सामान्य प्रज्ञापन अधिकार जो है वो 93 नंबर की गाथा से लेकर के 126 नंबर तक की गाथा तक। तो अपन अपना जो फोकस है वो उसी पर है, लेकिन उसकी भूमिका में हम 9 गाथाएं और पढ़े, 92 तक, 80 से 92, 13 गाथा। तो वो 13 गाथाएं वस्तु का उस 93 नंबर की गाथा से जो वो प्रारंभ होता है, ये प्रज्ञापन अधिकार, सामान्य, ये सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, उसकी भूमिका है। और 80 नंबर की गाथा तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रसिद्ध गाथा है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कौन सी? हाँ, जो जानति अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते सो जानति। ये जो अनंत परमात्मा को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है, वो अपने को जानता है। देखो, अरहंत परमात्मा एक सत्स्वरूप द्रव्य है क्या नहीं, चैतन्य वस्तु है क्या नहीं, और मैं भी सत्स्वरूप चैतन्य स्वभाव में एक वस्तु हूँ क्या नहीं। उनके द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना है क्या नहीं, क्योंकि वे सत्स्वरूप वस्तु है ना। तो जो भी सत्स्वरूप वस्तु है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक ही है, ध्यान में आया। तो वे सत्स्वरूप अनादि निरंतर वस्तु है, तो वे द्रव्य गुण पर्यायात्मक। ऐसे ही सत्स्वरूप अनादि निरंतर वस्तु मैं भी हूँ, तो मैं भी द्रव्य गुण पर्याय। सारे द्रव्य ऐसे ही ना, जगत कोई द्रव्य ऐसा है तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक नहीं हो।
ऐसा कोई द्रव्य है क्या? सच नहीं है। तो ऐसा मैं भी हूँ, ऐसा भी हूँ। तो अब मैं अपने को क्यों नहीं जानता हूँ? मैं देहादिक में मेरी क्यों अहमियत है? ये मिथ्यात्व क्यों है, वो क्यों है? क्योंकि वास्तव में मैंने अपने द्रव्य गुण पर्याय से अपने को जाना। क्या कहा? अपने द्रव्य गुण पर्याय से अपने को नहीं जाना। ठीक है। और मैं अपने द्रव्य गुण पर्याय से अपने को जानूं, ये थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर मैं अनंत परमात्मा के द्रव्यपने का, गुणपने का और पर्यायपने का विचार करूं, तो वैसा ही द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना मुझ में है ना। ऐसा मैं विचार करके और ऐसे द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने के द्वारा मैं अपने आत्मा को जान सकता हूँ ना। बोलो कौन कहता है जान सकता हूँ? इसलिए अपन यहाँ 80 नंबर की गाथा ले रहे हैं। यहाँ से भूमिका शुरू होती है उसकी। कौन सी? जो एक प्रज्ञापन अधिकार है। इसलिए 80 नंबर की गाथा आप सब ये उनका नहीं। ये 148 पेज पर है मेरे इसमें। देखो यहाँ पर 80 नंबर की जो मूल गाथा है प्राकृत की, उसके ऊपर एक बात लिखा हुआ है। अथ कथम मया विजेतव्या मोहे वाहिनी इति उपायम आलोचित। ऐसा कहो कि मेरी जो वो की सेना है, 140 पेज पर नीचे अंतर लाइन दी हुई है। अब मैं मोह की सेना को कैसे जीत? मोह की सेना माने अंदर में मिथ्यात्व है ना, और मिथ्यात्व के कारण जो राग द्वेष मोक्ष वासना, ये सब, ये सब किसकी सेना है? और उस मोह की सेना में घिरा हुआ है कौन? ये चैतन्य। और ये मोह की सेना को जीतना है। क्यों कपिल भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? मोह की सेना से कौन घिरा हुआ है? आत्मा। और मोह की सेना माने क्या? हाँ हाँ। ये इसकी अवस्था में जो उत्पन्न होते हैं मिथ्यात्व के कारण से, मिथ्यात्व संक्षेप में कहें तो, संक्षेप में तो मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, प्रमाद, योग, ये संक्षेप में है। लेकिन कितने हैं? हर क्षण अपनी पूरी ताकत से अनंतानुवर्ती, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संग्रहण की प्रकृतियां इतनी, और दर्शन को होनी, ये सब इनके निमित्त से होने वाली ये मेरी परिणति में मिथ्यात्व, वृत्ति, कसाय, योग, ये सब किसकी सेना है? मोह की सेना। ये चैतन्य वस्तु उस मोह की सेना से घिरी हुई। अब इस मोह की सेना को कैसे जीता जाए? उसका क्या उपाय है? ऐसा कुछ विचार करते हैं आचार्य जी। ये जितने अपन ने यहाँ पर ये
विराजमान किए हैं ना भगवान, तो ये क्या बता रहे हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं? वे ये संदेश दे रहे हैं कि भैया हमने तो अपनी मोह की सेना जीत ली और हम परिपूर्णपणे सुखी हैं, ठीक है। और तुम्हें अगर मोह की सेना जीतनी है तो तुम्हें हम जो बताते हैं वो तुम उपाय करो, तो तुम भी मोह की सेना को जीत लो। तो आचार्य देव यहाँ पे उपाय बताते, देखो ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? पहले तो ये अपने को लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए कि मेरा दुख क्या है, मेरा कष्ट क्या है। अगर ये नहीं लगेगा, थोड़ा तो कुछ लगे ना कि मेरा कष्ट क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये दुख कैसा है। नहीं, देखो पंडित रघुवीर साहब ने मोक्षणा प्रकाशक में पहले अधिकार में 17 नंबर के पेज पर ये, कोई जीव ऐसा विचार कर, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चारित्र कैसा बन रहा है, मेरे ये जो भाव होते हैं, परिणाम होते हैं, इनका क्या फल लगेगा, ऐसा अपन विचार करते हैं। क्यों? वास्तव में देखा जाए तो हम बाहर की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं उनका विचार तो करते हैं, लेकिन वे अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हमारे सुख दुख के कारण नहीं है। तो हमारा सुख दुख का कारण कौन है? तो वही कपिल भाई, अपने सुख दुख का कारण कौन है बताओ? नहीं, कौन है? मोह। एक शब्द में कहें तो अज्ञान। अज्ञान माने अपने स्वरूप को देखना, और ये बिल्कुल पक्का करना इसको बार बार। बाहर के जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग है, वे कैसे भी किसी भी कीमत पर वे सुख दुख के कारण नहीं, शरीर की अवस्थाएं वे सुख दुख के कारण नहीं। पहले ये अपने विकल्प में तो लो इस बात को, अभी मेरे ज्ञान में वो सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इतना विकल्प भी आता है क्या? बताओ मुझे, अपने को विकल्प भी आता है क्या? अरे वो की सेना जीतने का उपाय तो वो करे जिसको इतना विचार तो हो कि मैं मोह से घिरा हुआ हूँ, मैं चैतन्य वस्तु। ये तो आगम से तो इतना मन में जाना कि नहीं जाना? बताओ, बाहर के पदार्थ है ना, जो बाहर के पदार्थ तो सबके सब अचेतन है कि नहीं पानी, और वे अचेतन होकर के ये अपने में ही परिणित हो रहे हैं ना। है? कल मैंने एक बात कही थी, अब शाम को कही थी या सवेरे कही थी, ये जो शरीर की जो क्रिया है ना, ये शरीर की क्रिया सब अचेतन की क्रिया है कि चेतन की क्रिया है? बोलो पांडे जी, किसकी क्रिया है? अचेतन की क्रिया है। इसमें इस चेतन वस्तु का क्या है? इसकी क्रिया से इसको क्या लाभ है, क्या हानि है? बोलो, कोई हानि लाभ है इसके चेतन वस्तु को? किसी को शंका हो, कोई प्रश्न तो करो ना, कि हमें ये लगता है, इसको हमें ये हानि है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कष्ट महसूस हो रहा है ना, तो कष्ट महसूस हो रहा है तो क्यों हो रहा है? शरीर के कारण से कष्ट हो रहा है। हाँ, ये 78 नंबर की गाथा पीछे निकल गई ना, यही कहा है
इस जीव ने इसके साथ में अपनों को जोड़ रखा। अब शरीर रहने पर भी शरीर से जो अंदर में भिन्न पड़ गया है, तो शरीर का कष्ट उसे महसूस ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है शरीर का कोई कष्ट है। जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं, तो उनके शरीर का कष्ट है कुछ ऐसा लगेगा? कर्मजन्य जो शरीर की अवस्था है, कर्म कर्मकृत इसको कोई कष्ट उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। और वहां तप्तायमान लोहे के गोले का उदाहरण दिया पाने, जैसे लोहे का गोला हो ना, इतना बड़ा ही प्रकाश, और उसे आग में डाल दिया और बिल्कुल लाल हो गया। अब उस पर घन बरसाए जाए, तो बोलो कौन पिट रहा है? लोहा पिट रहा है या अग्नि पिट रही है? कौन पिट रहा है? क्यों? वहां ये दिया कारण, क्योंकि अग्नि ने लोहे के सार को ग्रहण ही नहीं किया ना। लोहे के सत्व को, लोहा कैसा है, लोहा को गर्म क्यों किया गया? क्योंकि वो लोहा कठोर है। अब वो कठोर को कैसे तोड़ा जाए? तो उस पर घन बरसाए जाते हैं। लेकिन अग्नि ने उसके सार को, मतलब अग्नि कठोर नहीं हो गई है। अगर लोहे जैसी हो जाए तो उसे फूको, लेकिन वो हुई नहीं है। तो लोहे वो उस पर लोहे पे बरसाओ, उस पर घन के प्रहार पड़ेंगे तो वो लोहा झेलता है, अग्नि नहीं झेलती, क्योंकि उसने उसके सार को ग्रहण नहीं किया। अरे ये शब्दों की बातें हैं। ऐसे जो शरीर रहते हुए भी जिसने शरीर के सार को ग्रहण नहीं किया है, और अपने सार को ग्रहण किया है, अपने स्वभाव में लीन है, उसने शरीर शरीर के सार को ग्रहण नहीं किया है, तो कर्मजन्य प्रहार शरीर पर होते रहे तो भी ये इस पर कोई प्रहार होता नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये दृष्टांत दिया है वहां, लेकिन शुद्धोपयोगी मैंने रहा शारीरिक कष्ट का अनुभव ही नहीं करते हैं, ऐसा कहते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमने इसके सार को ही अपना सार मान लिया है। तो गलती हमारी है, शरीर की गलती है, कर्मों की गलती है, अपनी गलती है। अपन इसमें अपने सार को देखते और अपने सार को भूले, अपने चैतन्य स्वभाव को। बोलो समझ में आए? इसलिए क्या विचार करना, एक बार बार विचार करना चाहिए, ये अटक जानी चाहिए बात। कौन सी? के बाहर के संयोग मुझे सुखी दुखी करने वाले नहीं है। ये कैसे है? मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, मेरा अभिप्राय तो ऐसे ही है। तो ये अभिप्राय तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? तो ये बाहर के कोई भी संयोग, न संयोग और न संयोग के कारण जो कर्म के उदय आदि हैं, वे वे कोई भी मुझे सुखी दुखी नहीं करते हैं। ये मेरा इसके विपरीत अभिप्राय है। मेरा ये अभिप्राय सम्यक कैसे हो? मुझे कब ये लगने लगे कि ये बाहर का कोई पदार्थ मेरा कुछ बिगाड़ता नहीं, मेरा अज्ञान ही मुझे दुख का कारण। जो ज्ञानी है उन्हें उसको दुख होता नहीं। देखो मुनिराज कहाँ रहते हैं? वन जंगल में रहते हैं ना। एक बार भोजन करते हैं ना,
वो भी कभी जब विकल्प आ जाए तो उन्हें भी कष्ट लगता है। और मान लो विकल्प आ गया और भोजन नहीं मिला तो फिर क्या हुआ, फिर चले जाते हैं लोग। एक बार भोजन की दुनिया मौन साज मस्ती में आवे, जो नहीं मिले योग्य भिक्षा विधि, तो मेहनत मन खेद न ला। ऐसे भ्रमत बहुत दिन बीते, बहुत दिन भी हो जाए, तब तब वृत्ति भावना भावे। ने बार बार कहा, तब माने शुद्धोपयोग की भाव। बोलो समझ में आया? ऐसे मुनिराज बाहर के संयोग जन्य कर्मोदय जन्य जो दुख है, उन दुखों से मुनिराज पिघलते नहीं। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा समझना। तो ऐसी मेरी, मुझे भी ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता, ये मेरा ज्ञान। इसलिए एक बार दृढ़ता पूर्वक ये हम निर्णय करें, बार बार हमारे, मैंने ये बोला ना भी कि चित्त में ये अटक जाना चाहिए। अब ये कब अटकेगा, कैसे होगा इसका, कि हमें वे पदार्थ अपने जो लगते हैं ना, थोड़ा उनसे मोह लिया करो है, अपने ज्ञान में थोड़ा उनसे दूरी बनाओ। ये विचार करो कि मेरी सत्ता मेरे आश्रय है, मैं अपनी सत्ता के आश्रय हूँ, मैं इनके आश्रय से नहीं, और ये इनके ही आश्रय से है, ये अपने में ही परिणित। इसमें भी द्रव्य गुण पर्याय का विचार आता नहीं। बोलो बने, तुम सारे पदार्थ कैसे हैं जगत, द्रव्य गुण पर्याय आत्मा, द्रव्य गुण पर्याय। तो उनके जो परिणमन चल रहे हैं, वो परिणमन उनके ही भीतर, उनके ही आश्रय से, उनमें ही है ना, वे उन्हीं के कार्य को करने वाले हैं ना, मेरा कार्य तो नहीं करने वाले हैं ना। एक एक देह है, तो देह भी द्रव्य पर्यायात्मक है क्या नहीं स्वयं को, और इसके जो द्रव्य पर्याय है वो मेरे द्रव्य पर्याय है क्या, और मेरे जो द्रव्य पर्याय है वो इसके द्रव्य पर्याय है क्या, मेरे द्रव्य पर्याय इसके द्रव्य पर्याय को छूते हैं क्या, इसके द्रव्य पर्याय मेरे द्रव्य पर्याय को छूते हैं क्या। इतना तो विचार कर सकते हैं ना। अगर अपना दुख दूर करना है तो अज्ञान दूर करना है, एक एक कैसे विचार, कैसे अज्ञान, तो ऐसा पहले ये तय करना, तब हमको लगेगा कि हाँ वास्तव में मुझे दुख जो है वो परद्रव्य जन्य नहीं है, मेरा दुख मेरे स्वयं अज्ञान जन्य है। बोलो समझ में आया? ये तो पहले नक्की, जब हमें ये लगा कि ये मेरा दुख अज्ञान जन्य है, मेरा ही अज्ञान, तो फिर हम ज्ञान कर सकते हैं, अज्ञान को दूर कर सकते हैं। और वो अज्ञान को दूर करना माने मोह की सेना पर विजय प्राप्त, तो उसके लिए अब क्या करना, अरहंत परमात्मा को द्रव्य पने गुण पने पर्याय नहीं जाना। तो ये अपन ने कहा था, पढ़ ली नहीं पढ़ी अभी, अभी नहीं पढ़ी, पढ़ते हैं। जो जान अरहंतम तवत्त गुण तपच्चय, सो जान जो अरहंत को द्रव्य बने गुण बने पर्याय बने जानता है, वह अपने आत्मा को जानता
और उसका मोह अवश्य लय को प्राप्त होता है दुनिया। देखो इसकी भूमिका मैंने बता दी पहले शुरू में ये, तो अनंत के द्रव्य में पर्याय क्या है और मेरे द्रव्य में पर्याय क्या है। मैंने यहाँ देखो क्या लिखा है, मैं शब्दों की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ आपका। फिर एक बार पढ़ते हैं अपन उसी को। जो अरहंत को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानता है। क्या लिखा है? क्या नहीं लिखा है इसमें? इसमें ये नहीं लिखा है कि अरहंत के द्रव्य को जानो, अरहंत के गुण को जानो, अरहंत के पर्याय को जानो, ये नहीं लिखा। अंतर समझ में आया? क्या लिखा है? हाँ, अरहंत के द्रव्य को जानो, अरहंत के गुण को जानो, अरहंत के पर्याय को जानो, ऐसा नहीं लिखा है। क्योंकि अरहंत भगवान ये एक अखंड द्रव्य है और एक ही समय में वे द्रव्य गुण पर्यायात्मक हैं। तो ऐसे अखंड द्रव्य का द्रव्यपना क्या, उस अखंड द्रव्य का गुणपना क्या और उस अखंड द्रव्य का पर्यायपना क्या है? इसका मतलब वो द्रव्य उसकी पर्याय अलग नहीं की, गुण अलग नहीं किया, द्रव्य अलग नहीं किया। अब हम द्रव्य को जाने तो पहले द्रव्य से जाना, द्रव्य को जाना, फिर गुण को जाना, फिर पर्याय को जाना। तो जानने में हमने खंड कर दी है। पहले तो अखंड द्रव्य की स्थापना करो कि वे अखंड द्रव्य हैं और अखंड द्रव्य कैसे हैं, तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरे का पूरी। और द्रव्य गुण पर्याय के बिना कोई भी द्रव्य अखंड होता नहीं। फिर उनकी अखंडता में उनके द्रव्यपने को जानो, उनके गुणपने को जानो, उनके पर्यायपने को जानो। समझ में आया है? हाँ, ये मतलब हम उनकी अखंडता को ध्यान रख करके फिर उस अखंडता में उनका द्रव्यपना क्या है, उनका गुणपना क्या है, उनका पर्यायपना क्या है, ये जाने। क्या कहा? समझ में आया? अनंत को क्यों कहा, सिद्ध को क्यों नहीं कहा? बोलो माने, सिद्ध को ले लेते ना, सिद्ध को जानो द्रव्यपने, पर्यायपने, गुणपने, वे भी तो अखंड द्रव्य है ना। क्योंकि जो अनंत अवस्था में है जो चीज अखंड बने वही तो सिद्ध हो जाएंगे ना। तो उनको क्यों नहीं जाना, इनको ही क्यों जाना? ये देखो भैया, अरहंत परमात्मा सकल परमात्मा कहेगा और सिद्ध परमात्मा निकल परमात्मा कहेगा। तो सकल माने क्या? हाँ शाबाश, देश है। और मैं कैसा हूँ? मैं भी देश है। तो जैसे देश है वे है, वैसा ही देश है मैं भी हूँ। संयोग में उनके भी देह है तो मेरी भी देह। और उस संयोग के कारण ही उन अरहंत परमात्मा में उनका द्रव्यपना जानना है, उनका गुणपना जानना है, उनका पर्यायपना जानना है। देह का गुणपना, पर्यायपना और द्रव्यपना नहीं जानना है। देह में रहते हुए भी देह से भिन्न। क्यों कपिल भाई, समझ में आ रहा है? देह में, देह संयोग में है ना भगवान के,
लेकिन देख, उनका जो सत्व है, अखंड सत्व, वो देह से भिन्न है कि नहीं देह के संयोग के कारण। तो जैसे उनका अखंड सत्व देह के काल में, देह के संयोग के काल में देह से भिन्न है, वैसा ही अखंड सत्व यहाँ है क्या नहीं, और वैसे ही देह से भिन्न है क्या नहीं है। तो देह से भिन्न देखना कि नहीं देखना, यही बात है। इसलिए सिद्ध को नहीं कहा, उन्होंने कहा जो अरहंत के द्रव्य बने, अरहंत को द्रव्य बने, गुण बने, पर्याय बने जानता है, वो अपने को जाने, और जो अपने को जानेगा उसका मोक्ष हेतु प्राप्त आया क्या नहीं आया। देखो, अब यहाँ द्रव्यपना बताते हैं, गुणपना बताते हैं, पर्यायपना बताते हैं, टीका में उसका विस्तार आएगा, तो अपन टीका ले। अब देखो, यहाँ जो जो अनंत का द्रव्यपना है उसमें विचार यह करना है वैसा मेरा द्रव्यपना है, जो जो अनंत का गुणपना है वो मेरा गुणपना है, जो जो अनंत का पर्यायपना है वो मेरा पर्यायपना है। अभी मैंने बीच में एक बात बोली थी कि अरहंत के द्रव्य को जानो, अरहंत के गुण को जानो, अरहंत की पर्याय को जानो, ऐसा नहीं कहा, बोला था कि नहीं बोला था। अगर हम अरहंत के द्रव्य को जानेंगे, गुणों को जानेंगे, पर्याय को जानेंगे, तो हमें क्या लगेगा, अनंत परमात्मा जो है वे द्रव्य है, और उनके गुण क्या है, अनंत चतुष्ट उनके गुण है ना, केवल ज्ञान उनका गुण है ना, और वो गुण का परिणमन है ना। तो मेरे मेरे पर्याय कैसे हैं, मेरे गुण कैसे हैं। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आएगा। तो मैं तो विरागी कैसी हूँ, और मैं तो केवल ज्ञानी है ना। तो ये पर्यायपने नहीं देखा, ये पर्याय को देखा। हमें पर्याय नहीं देखनी है, पर्यायपना देखना है। ये अंतर समझ में आया, सब बताएंगे आपको, चिंता नहीं करो। क्या कहते हैं, देखो, जो वास्तव में अनंत को, देखो यहाँ फिर कोई कोई बात करो, द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता। क्या कहा, किसको जानता है, पहले जो अरहंत को द्रव्य रूप से, अब अरहंत को द्रव्य रूप से देखो, अरहंत को गुण रूप से देखो, अरहंत को पर्याय रूप से देखो। तो अरहंत द्रव्य है ना, तो उनका द्रव्यपना क्या, गुण पर्यायों का समुदाय बना, निर्विकल्पपना, अभेदपना, सामान्यपना, वो उनका द्रव्यपना। क्या कहा, द्रव्यपना माने सामान्यपना, सामान्यपना, सामान्य। तो सामान्य का विशेष क्या है, तो सामान्य का विशेष गुण है, इसमें आएगा। क्या कहा, सामान्य का विशेष क्या है, भेद किए ना, क्योंकि वो गुणों के समुदाय रूप द्रव्य है ना। तो द्रव्य माने हमें कोई भेद नहीं करना, एक द्रव्यपन, लेकिन उस द्रव्यपने में गुण और पर्याय सब गर्भित है ना। तो हम गुण पर्यायों का भेद नहीं देख रहे, उन गुण पर्यायों सहित अभेद सामान्य एक द्रव्य को देख रहे हैं, वो अनंत परमात्मा का द्रव्यपन। बोलो, कोई प्रश्न पूछ लेना, नहीं आएगा, क्या देखना है, सामान्यपना देखना वो द्रव्यपना है, सामान्यपना देखना वो उनका गुण, वो द्रव्यपना है। आगे कहते देखो,
वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता हूं, क्योंकि दोनों में माने, हाँ ये बात, अरहंत और परमात्मा और मुझ में क्या लिखा है? निश्चय से, वास्तव में, यथार्थ में कोई अंतर नहीं है। किसने लिखा है? कुंद कुंद देवी ने लिखा है, अमृत चंद्राचार्य। निश्चय से कोई अंतर नहीं है, जो वे है सो मैं हूं, क्योंकि जो उनका द्रव्यपना, सामान्यपना सो मेरा सामान्य, जो उनका गुणपना सो मेरा गुणपना, मेरा विशेषपना, और वो विशेषपना सामान्य में गर्भित है ना सब, विशेष के समुदाय को सामान्य कहते हैं ना, ठीक है, अंतर नहीं है। और अरहंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट सर्व प्रकार से स्पष्ट है। अनंत परमात्मा का कैसा स्वरूप है? उसमें कोई राग द्वेष, कोई दोष है उनकी परिणति में? तो कोई परिणति में उनके दोष नहीं है, तो पूरी तरह निर्दोष है। समझ में आया ना? तो वे पूरी तरह जैसे निर्दोष है, तो इसका मतलब उनका द्रव्यपना भी निर्दोष, उनका गुणपना भी निर्दोष, और उनका पर्यायपना भी निर्दोष। ऐसा मेरा भी द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना निर्दोष है, ये बताना चाहता। आया ध्यान में? इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। इसका मतलब क्या कह दिया आचार्य जी ने इसमें? ये निर्दोष है, इसका मतलब तुम उनके पर्यायगत भेद करके, पर्यायगत भेद करके पर्याय की दोष रहितता और अपनी अपनी दोषपना, अपना दोषपना पर्याय का, इसको कंपेयर मत करना, इसकी तुलना नहीं करना। वे तो केवल ज्ञानी है और मैं पते ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, ऐसा भेद नहीं करना। वे तो परिपूर्ण वितरागी है और मैं तो अभी कैसा हूं? रागी द्वेषी। ऐसा पर्याय का भेद नहीं करना। पहले तो ये स्थापित करना कि वे पूरी तरह शुद्ध हैं, और उस शुद्धता में उनके द्रव्यपना क्या, गुणपना क्या, पर्यायपना, और वैसा ही द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना मेरे में है। तो अपने दोषों का विचार नहीं करना, ये कहते हैं। करना है, इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। अब देखो द्रव्य को बताते हैं, वहां अन्वय वह द्रव्य है। अन्वय, अन्वय माने जो अन्वय है वो द्रव्य है। अन्वय का मतलब होता है जो स्वभाव है। क्या कहा? जो स्वभाव है ना, वस्तु होती है ना, तो वस्तु का कोई स्वभाव होता है ना, तो वो स्वभाव सब में व्यापक रहता है ना। उसके जितने भी विशेष हों, सब विशेषों में व्यापक होगा ना, सब अवस्थाओं में व्यापक होगा ना उसका स्वभाव। तो जो सब में व्यापक रहता है एक पने से, उसका नाम अन्वय। थोड़ा ये कठिन तो है, परमचंद सार की भाषा जो है कठिन है, इसलिए लोग इसे छूते नहीं है। लेकिन भैया अपन कठिनाई की डर से बैठे रहेंगे और इसको छुएंगे नहीं, तो हम वस्तु रूप का ज्ञान कैसे होगा? फिर तो हमने अपने मन में मान लिया कि ये बाहरी पर्याय, ये भीतरी पर्याय, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। वास्तव में तो ये जो
पांडे जी ये जो क्या नाम वो ग्रंथ है ना, लोगों की जो सिफारिश रिकमेंडेशन रहती है ना, वो ये रहती है पहले इसको पढ़ना अपने समय साल को, नहीं तो वो समय साल को पढ़ करके निश्चय बात समझ जाएगा। नहीं बिल्कुल लगता है, ऐसे ही होता है। जो पूरी वस्तु को द्रव्यगुण पर्यायात्मक क्या स्वरूप है उसका, उसको नहीं जानेगा ना, तो वहां तो ये लिखा हुआ पर्याय तो बाहर है। और आत्मा तो शुद्ध काल है, एक रूप है, बस वो शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। तो ऐसा शुद्ध मान लिया आपने, बिना द्रव्यगुण पर्याय को जाने, तो एकांत होगा कि नहीं होगा? मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ। करना है कि नहीं है? ये तो मैं यहाँ जब समय पढ़ता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो उस समय मैं बार बार ये बातें याद दिलाता रहता हूँ, इसलिए आपको ऐसा भले ही न लगे, लेकिन वास्तव में स्थिति यही है कि जो समय सार को सीधा पढ़ेगा ना, वो निश्चयभाषी वेदना नहीं रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो आश्रम किसको कहते हैं? नहीं नहीं, तो आश्रम किसको कहते हैं? देखो, आप तो ठीक है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, हो सकता है आप नहीं मानो, लेकिन प्राय ऐसे ही होता है जो मैं बोलता हूँ। क्यों? आश्रम को जाने का तो क्या जानेगा, कर्म के आने को आश्रम कहते हैं। आत्मा में तो कर्म है ही नहीं ना। आश्रम, आत्मा तो आश्रम बंध से रहते ना, आत्मा को बंध है मोक्ष है, आत्मा तो शुद्ध है। आत्मा में कहा है आश्रम बताओ? आत्मा तो शुद्ध है ना, समय सार में कहा ना शुद्ध है आत्मा। तो आप लोगों ने, अपन ने सबने मिलकर के स्वाध्याय किया है ना, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी इच्छा से ये बात कर रहे हो, लेकिन सामान्य पति देखो, द्रव्यों पर्याय के स्वरूप को नहीं जाना, तो वो उसे एक भ्रम हो जाता है। अब वो विकल्प उसका खड़ा हुआ है, मैं शुद्ध हूँ बस, और विकल्प मान सकता है, और विकल्प को ही सम्यक दर्शन ज्ञान मानता है, और वो है विकल्प राग, और आत्मा को बिल्कुल अलग मानता है। और विकल्प वो विकल्प इसी की पर्याय में अशुद्धता है, उस अशुद्धता को स्वीकार नहीं कर रहा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये अशुद्धता है, उस विकल्प को मानता है कि मैंने जान लिया ना आत्मा को, मैंने जान लिया, मैं जानता हूँ आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। पर वो जानना है कि विकल्प है। जानना कब कहा जाएगा? जब विकल्प टूट जाएगा तब जानना कहा जाएगा। उसे विकल्प में और जानने में अंतर मालूम नहीं है। विकल्प टूटना चाहिए तब जानना होगा क्या? हाँ, वो विकल्प और जानना दोनों आत्मा की ही पर्याय है, जानना है ना। लेकिन ये विकल्प में ही निर्विकल्प मानता है, विकल्प में फिर उसका टूटना मान लेता है। और संवेदन स्वरूप क्या है उसे जानते ही, बहुत कठिन बात है। इसलिए, और इसीलिए मैंने, ये जो मैं बीच बीच में बातें करता हूँ ना, तो तुम्हें पर्याय की, उसी को वास्तव में बराबर समझने के लिए मैंने एक ग्रंथ, तो यहाँ पर एक दूसरी बात आ गई देखो, इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है, वहां अन्वय वह द्रव्य है। तो यही लाइन अपन पढ़ के समाप्त करते हैं। अन्वय वह द्रव्य, अन्वय समझ गया ना? हाँ, जो सब में व्यापक है, किसमें व्यापक है? अखंड रूप से गुणों में पर्याय, सब में व्यापक है। ठीक है,
तो सब में व्यापक है वो अन्वय है। एक बात, अन्वय का विशेषण वह गुण है, अन्वय के विशेषण है वह, है ना। माने गुण क्या, ज्ञान, दर्शन, सुख, ये क्या है, ये उस अन्वय के विशेषण है। इस अन्वय में सारे विशेषण गर्भित हैं और वो अन्वय अन्वय सामान्यपना है, और उस अन्वय के विशेषण है वे गुण है, वे गुण उसके विशेष गुण, इसलिए वे विशेषण है। और देखना क्या कहते हैं, अन्वय के व्यतिरेक, व्यतिरेक माने भेद, वे पर्याय हैं। क्या कहा, व्यतिरेक का मतलब क्या होता है, भेद किया है, लेकिन व्यतिरेक का मतलब जो स्थायी नहीं है, अन्वय स्थायी है, गुण भी स्थायी है, गुण उसके विशेषण है अन्वय के, लेकिन व्यतिरेक माने पर्याय, पर्याय माने कि वो उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, वो कहाँ रहती है, रहती नहीं है ना, स्थायी नहीं रहती है ना, उत्पन्न हुई तो इसका मतलब भेद हो गया ना उसमें, आया कि नहीं, उत्पन्न हुई और खत्म हुई, उत्पन्न हुई और खत्म हुई, और ये उत्पन्न होना खत्म होना ये किसका है, कहाँ हो रहा है, उसी द्रव्य में ही हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसी द्रव्य में हो रहा है, आया कि नहीं, उसका नाम व्यतिरेक है, इसलिए उस व्यतिरेक को पर्याय। देखो यहाँ भगवान के गुणों को मैंने वो बीतरागी है, केवल ज्ञानी है, उनको याद नहीं किया गया है, अभी ये बता रहे हैं कि वे भगवान क्या है, वे अन्वय कैसे है, उनके विशेषण क्या है और उनकी पर्याय क्या है, एक द्रव्य के भीतर ये सब चल रहा है। मैं आपको और विशेष विशेष बातें बताऊंगा कि उसकी चर्चा चल रही है, ये चर्चा बाकी ये पता